वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। आज तारीख हो चुका है 14 जुलाई 2025, दिन सोमवार। सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज का सावन माह का पहला सोमवार व्रत भी है। ऐसे में दोस्तों, महादेव आप सभी की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करे। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष से कुल 996 सवाल लगे। जानिए किन मुद्दों की होगी गूंज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई यानी आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 18 जुलाई तक चलेगा। सत्र में कुल 5 बैठकें होगी। सत्र का समय भले ही कम हो, लेकिन सदन में जोरदार बहस और हंगामे के पूरे आसार हैं। इस बार विधायकों ने कुल 996 सवाल लगाए हैं, जिससे सत्र के गर्म रहने की पूरी संभावना है। सत्र की शुरुआत पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने से होगी। इसके बाद प्रश्नकाल और फिर यहाँ पर मंत्री ओपी चौधरी और केदार कश्यप कुछ दस्तावेज पटल पर रखेंगे। इसके अलावा फरवरी मार्च 2025 सत्र के जो सवाल अधूरे रह गए थे, उनके संकलन को भी सदन में पेश किया जाएगा। पहले सोमवार को कबीरधाम में भोरमदेव पद यात्रा का भव्य आयोजन। डिप्टी सीएम समेत हजारों श्रद्धालु होंगे शामिल। भगवान शिव की भक्ति में डूबा कबीरधाम जिला सावन मास के पहले सोमवार को ऐतिहासिक भोरमदेव पद यात्रा के लिए तैयार है। यह सदियों पुरानी परंपरा कवर्धा के बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा के रूप में 2008 से अनवरत जारी है। इस बार पद यात्रा में कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, आमजन और पूर्व में कबीरधाम जिले में कलेक्टर रहे वरिष्ठ IAS अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के लोगों से इस यहाँ पर भक्तिमय आयोजन में शामिल होकर शिव भक्ति का आनंद लेने की अपील की है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। पदयात्रा सुबह 7 बजे बूढ़ा महादेव मंदिर से शुरू होगी और भोरमदेव मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक कर समाप्त होगी। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए चलित एम्बुलेंस, स्वास्थ्य प्रशिक्षण की व्यवस्था, पेयजल, विश्राम स्थल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजनांदगांव में खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई। DAP के नाम पर दूसरी खाद बेच रहा था। 14 बोरी माल जब्त। किसान के घर से यूरिया बरामद। राजनांदगांव जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। बीते दिन कृषि विभाग की टीम में प्रोम खाद को DAP खाद बताकर बेचने वाले दुकान मालिक को पकड़ा है, जबकि एक किसान के घर से 41 बोरी खाद बरामद की गई है। कृषि विभाग ने जिले में खरीफ 2025 के लिए उर्वरकों की बिक्री पर नजर रखी है। विभाग ने सभी दुकानों में मूल्य दर, स्टॉक पंजी और POS मशीन की जाँच की। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग एथलीट सुखदेव ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। महासमुंद जिले के होनहार दिव्यांग एथलीट सुखदेव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर इतिहास रच दिया है। बेंगलुरु के कांतिराव एथलेटिक्स स्टेडियम में 11 और 12 जुलाई को आयोजित 7वीं ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में उन्होंने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुखदेव ने यह दूरी महज 4 मिनट 36 सेकंड में पूरी कर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। एक्शन में बेमेतरा DEO बिना अनुमति विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर लगाया प्रतिबंध। लापरवाही करने पर नपेंगे शाला प्रमुख और BEO। बेमेतरा जिले के विद्यार्थी अब बिना अनुमति विद्यालयीन समय पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इस संबंध पर जिला शिक्षा अधिकारी ने डॉक्टर कमल कपूर बंजारे ने आदेश जारी कर धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही जिसमें जिले के सभी स्कूल के प्राचार्यों और BEO को भी चेतावनी दी गई है कि आदेश में नियमों के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। सरगुजा संभाग में 7 साल में मारे गए 65 हाथी। 270 गांव में 7 से 10 फीट ऊंचाई पर झूल रहे बिजली तार। 50 करोड़ खर्च लेकिन सुरक्षा नहीं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 7 साल में अलग अलग कारणों से 62 हाथी मारे गए हैं। बड़ी वजह झूलते तारों का करंट। इनमें से 63% यानी 39 की मौत करंट से हुई है। इसके बाद भी न वन विभाग और न ही बिजली कंपनी ने झूलते तारों को ठीक करने में मुस्तैदी दिखाई। सरगुजा संभाग में बिजली कंपनी अब तक सिर्फ 30% झूलते तारों को सही कर सकी है। बाकी तार लटक रहे हैं। खासकर सूरजपुर के इलाकों में झूलते बिजली तार हाथियों के लिए जानलेवा बन गए हैं। सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल। ऑटो में बैठकर अपनी सहेली की मदद कर रही थी युवती। बिलासपुर में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। मामला सरकंडा स्थित राम दुलारे शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल की परीक्षा केंद्र का है, जहां 2 युवतियां अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से परीक्षा में धोखाधड़ी कर रही थी। आसपास के लोगों ने इसका खुलासा किया और दोनों को सरकंडा पुलिस के हवाले कर दिया, जहाँ पुलिस दोनों युवतियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार एक युवती परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में बैठकर अंदर
परीक्षा दे रही अपनी सहेली की मदद कर रही थी। नकल की इस योजना का खुलासा तब हुआ जब ऑटो चालक को युवती की गतिविधियों पर शक हुआ। उसने तुरंत अपने परिचित एनएसयूआई नेता को इसकी सूचना दी। नेता के सहयोगियों के साथ पहुंचने पर उन्होंने देखा कि युवती के पास हाईटेक डिवाइसेस हैं, जिससे वह परीक्षा हॉल के अंदर बैठी परीक्षार्थी को उत्तर भेज रही थी। जांच के दौरान बाहर बैठी युवती से पूछताछ करने पर अंदर परीक्षा दे रही उसकी सहेली का भी खुलासा हुआ। दोनों युवतियों के पास से लैपटॉप, माइक्रो डिवाइस और कई यहाँ पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब्त किए गए हैं, जो नकल में उपयोग किए जा रहे थे। युवकों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सरकंडा पुलिस जांच कर रही है। जोगी शासनकाल से हो रही इस रोड की मांग, 25 साल से संघर्ष, पथरीले रास्ते, जंगली घाटी को पार करने की मजबूरी। धमतरी जिले में ग्रामीण अंचलों के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। खासकर सड़कों की समस्या आज भी बनी हुई है। कुछ सड़कों की मांग को तो 25 साल होने को है। ऐसा ही एक शिहावा क्षेत्र का है, जहां नाथू, कोन्हा समेत आसपास के 2 से 3 गांव पत्थरों से भरे कच्चे रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामीण छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के शासनकाल से सड़क की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीण जंगल की घाटी और पथरीले रास्ते से सफर कर रहे हैं। बारिश में तो इन फिसलन भरे रास्तों में चलना और मुश्किल हो जाता है। 20 जुलाई को बालोद जिला रचेगा इतिहास, लगाए जाएंगे 2 लाख पौधे, युद्ध स्तर पर तैयारियां। आगामी 20 जुलाई को बालोद जिला इतिहास रचने जा रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री एवं सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की मौजूदगी में व कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 2 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। जिला संयुक्त कार्यालय के आसपास एवं सभी ब्लॉक मुख्यालयों में यहाँ पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। कलेक्ट्रेट के आसपास जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में इस सघन वृक्षारोपण का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा करेंगे। गौवंश के हत्यारों पर एक्शन, 8 आरोपियों ने हत्या कर खाया था मांस, 4 आरोपी गिरफ्तार। जसपुर जिले में पुलिस ने गौवंश की हत्या कर मांस पकाकर खाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कच्चा और पका हुआ यहाँ पर 1 किलो 600 ग्राम गौमांस जब्त किया गया है। 8 आरोपियों ने मिलकर मांस को पकाकर खाया था। आरोपियों के खिलाफ थाना बगीचा में कृषक पशु प्रशिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 10 के तहत केस दर्ज किया गया है। एक सप्ताह से गंदा पानी पी रहे लोग, नगर पालिका की लापरवाही, 26,000 लोग दूषित पानी पीने को मजबूर, बढ़ी बीमारी। कोरबा जिले की कटघोरा नगर पालिका परिषद कोरबा में दूषित जल आपूर्ति की गंभीर समस्या ने लगभग 26,000 निवासियों को प्रभावित किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा सप्लाई किया जा रहा है गंदा पानी होने के कारण कई लोग, विशेषकर छोटे बच्चे, बीमार पड़ रहे हैं। इस मुद्दे की शिकायत वार्डवासियों ने नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष को की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। तिरमिरी नगर निगम में पानी की किल्लत, बाढ़ से इंटेक वेल और सब स्टेशन को पहुंचा था नुकसान, 15 दिनों तक नहीं मिलेगा पानी। चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों पेयजल की किल्लत है। लोग पेयजल के लिए भटक रहे हैं। दरअसल 6 जुलाई को भारी बारिश से हसदेव नदी में आई बाढ़ से चिरमिरी क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था पर असर पड़ा है। बाढ़ से इंटेक वेल और सब स्टेशन को नुकसान पहुंचाया है, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुसार मरम्मत कार्य में लगभग 15 दिन लग सकते हैं। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी पीएचई विभाग समय रहते डैम का गेट नहीं खोला, जिस कारण हसदेव नदी में बने इंटेक वेल में पानी भर गया और तेज बहाव के कारण पाइपलाइन बह गया। नगर निगम क्षेत्र के 54,000 लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़क के लिए चक्का जाम, डोंगरगढ़ विधायक बोली स्वीकृति के बावजूद पैसा जारी नहीं कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग और करेला भवानी मंदिर मार्ग की जर्जर स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन में चक्का जाम किया गया, जिसके बाद यह स्थिति साफ हुई कि अभी जो गड्ढे हैं उन्हें भर दिया जाएगा और बरसात के बाद दोनों मार्गों का निर्माण कर दिया जाएगा। दरअसल ये डोंगरगढ़ से कमरधा मुख्य मार्ग है। प्रशासन के कान में जू न रेंगने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को उक्त मार्ग के मरम्मत और नवीन निर्माण के लिए विरोध प्रदर्शन में चक्का जाम करना पड़ा। कमरधा में नशे के सौदागरों पर एक्शन, लाखों का गांजा जब्त, खुफिया स्टाइल में हो रही थी तस्करी। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी नशे के सौदागरों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। बीते दिन कमरधा पुलिस ने चिल्फी घाटी से एक ट्रक से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया है। ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में उड़ीसा से भाया छत्तीसगढ़ होते हुए राजस्थान के लिए गांजे की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक्शन में वक्फ बोर्ड, लंबे समय से किराया नहीं देने वालों पर कार्रवाई, मंगलवार तक नया एग्रीमेंट नहीं करने पर दुकानें होगी सील। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बिलासपुर जिले में वक्फ संपत्तियों का लंबे समय से किराया नहीं देने वालों पर कार्रवाई की है। इस दौरान चाटापारा मस्जिद इलाके के किराएदारों पर एक्शन लिया गया है।
इस संबंध पर पुराना किराया नहीं पटाने वालों को अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अल्टीमेट दिया है, जिसके तहत मंगलवार तक पुराना किराया देना होगा, नहीं तो दुकान सील होगा। बालोद में किसानों से पैसे लेकर भी नहीं दिया खाद, हंगामे के बाद गोदाम सील, संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के मथाई चौक में संचालित किसान संगवारी कृषि केंद्र में यूरिया खाद में अनियमितता मिली है। 12 जुलाई को खाद उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को नहीं दिए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। शिकायत के बाद कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही में गोदाम व कृषि केंद्र को सील कर दिया गया है। साथ ही संचालक मनोज कुमार बुर्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कृषकों ने शिकायत में बताया कि संचालक ने 24 किसानों से 35 बोरी यूरिया के लिए राशि वसूल ली, लेकिन खाद नहीं दी। नाराज किसानों ने इसकी शिकायत तहसीलदार डोंडी से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप संचालक कृषि के निर्देश पर एसडीओ महेश कुमार मार्किया और उर्वरक निरीक्षक एमनंत कोठारी मौके पर पहुंचे। प्रदेश में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पहला मामला, उपभोक्ता पर लगा 87,000 का जुर्माना और एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी करने का मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है। पावर कंपनी की विजिलेंस टीम ने ब्राह्मणपारा क्षेत्र में एक उपभोक्ता के यहां मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली बाईपास करने का मामला पकड़ा गया है। ऑनलाइन सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर अधिकारियों ने मौके पर दबिश दी। जांच में चोरी की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में क्षति का अनुमान लगाकर उपभोक्ता के खिलाफ 87,349 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लैब जांच में मीटर में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद बिजली विभाग ने उपभोक्ता के घर का कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काट दिया और जांच जारी है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। एनएसयूआई ने टोल प्लाजा पर किया जमकर प्रदर्शन, छात्र हित और स्थानीय रोजगार को लेकर दिया धरना। राजधानी रायपुर से सटे तरपोंगी टोल प्लाजा पर बीते दिन एनएसयूआई रायपुर जिला इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की मौजूदगी में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र, कार्यकर्ता और पदाधिकारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर टोल प्लाजा के सामने एकजुट हुए और टोल का घेराव किया। राजधानी रायपुर से लगे तरपोंगी टोल प्लाजा पर एनएसयूआई रायपुर जिला इकाई ने 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और टोल प्लाजा का घेराव कर दिया। इस दौरान यहाँ पर प्रदर्शन में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे की मौजूदगी रही, जबकि यहाँ पर नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी ने किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और युवा इस आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे: CG04 पासिंग वाहनों से टोल टैक्स समाप्त किया जाए। जिले की सीमा पर टोल लगाना अन्यायपूर्ण है। स्थानीय नागरिकों पर यह आर्थिक बोझ गैर वाजिब है और इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, छात्रों के लिए स्टूडेंट टोल पास की व्यवस्था किया जाए। प्रतिदिन रायपुर आकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। तीसरा, यहाँ पर टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यवहार को रोका जाए। कई बार यहाँ पर टोल कर्मचारियों द्वारा आम नागरिकों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आई है। एनएसयूआई ने मांग की है कि टोल स्टाफ को व्यवहार कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाए और किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। चौथा, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाए। टोल प्लाजा में बाहरी लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है, जबकि आसपास के स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। एनएसयूआई की मांग है कि टोल प्लाजा में प्राथमिकता स्थानीय बेरोजगार युवाओं को मिले। विधायक से निधि विकास की सौगात, क्षेत्रीय विकास के लिए 1,51,00,000 रुपए के कार्यों का किया भूमि पूजन। भिलाई के वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने बीते दिन सब्जी मंडी में डोम शेड, सिंधु भवन विस्तार और जवाहर नगर में देवधाम निर्माण के लिए लगभग 1,51,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पार्षद स्मिता दोंड के कांजी भाई, दिलीप पवानी, भीमसेन सेतपाल सहित व्यापारीगण और सिंधी पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। धमतरी में फ्रिज में बर्फ से बना शिवलिंग, लोग मान रहे बर्फानी बाबा का रूप। पत्नी बोली, मेरे पति गए थे महाकाल दर्शन करने। सावन माह की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक अनोखी घटना सामने आई है। बनियापारा में रहने वाली पूजा पुटान के घर के फ्रिज में बर्फ से शिवलिंग का आकार बन गया, जिससे अब लोग बर्फानी बाबा का रूप मान रहे हैं। यह घटना उस समय हुई जब पूजा पुठान के पति अरुण पुठान उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए गए थे। बीते सुबह जब पूजा ने फ्रिज यहाँ पर खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर बर्फ से शिवलिंग का आकार बन गया है। बीजापुर की चंद्रकला और जांजगीर चांपा की सालू की एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में चयन। छत्तीसगढ़ की बेटियां खेल के मैदान से लेकर हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, निष्ठा और जज्बे से नया इतिहास रच रही है। राज्य सरकार की खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए पूरी तरह पर प्रतिबद्ध है। बीजापुर जिले की धरती एक बार फिर से खेल जगत में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने जा रही है। जिले के आवापल्ली गांव की होनहार खिलाड़ी चंद्रकला तेलामत का चयन भारतीय सॉफ्टबॉल टीम में एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए हुआ है, जो 14 से 20 जुलाई तक सियान, चीन में आयोजित होगी।
थी। चंद्रकला के साथ ही जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ की शालू यहाँ पर डहरिया भी भारतीय टीम का हिस्सा होगी, जो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। कोताही बर्दाश्त नहीं, डिप्टी सीएम साव ने सड़क और पुल मरम्मत के कार्यों पर जताई नाराजगी। दिसंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बरसात में सड़कों और पुल पुलियों की स्थिति और उनकी मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कों की मरम्मत की भी जानकारी ली। बैठक में वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से मार्गों को अवरुद्ध होने से बचाने और अप्रिय घटनाओं को रोकने, निगरानी और आवश्यक उपायों की कार्य योजना पर भी चर्चा की। डिप्टी सीएम साव के साथ लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता वीके भट्टपहरी, संयुक्त सचिव एन श्रीवास्तव और सभी मुख्य अभियंता भी निर्माण भवन में बैठक में शामिल हुए। सभी संभागों और जिलों से अधीक्षक अभियंता और कार्यपालन अभियंता बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। 4 साल बाद पटरी पर लौटेगी 13 लोकल ट्रेनें, 15 जुलाई से होगा संचालन शुरू। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना काल के दौरान बंद की गई 13 लोकल ट्रेनों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। रेलवे द्वारा 15 जुलाई से इन ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद जोन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेगी। इन ट्रेनों के शुरू होने से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, कटनी और इटवारी जैसे छोटे बड़े स्टेशनों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे सभी 74,000 कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। 15,000 इंजनों में भी लगेंगे। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल होगा। भारतीय रेलवे ने देश के सभी 74,000 ट्रेन कोच और 15,000 लोकोमोटिव में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान किया है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 12 जुलाई को हुई मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट का नॉर्दर्न रेलवे में ट्रायल हो चुका है। यात्रियों और रेलवे स्टाफ से मिली प्रोजेक्ट के रिस्पांस के बाद इसे देश भर में लागू किया जा रहा है। रेलवे हर कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। डिब्बे के हर गेट पर 2 कैमरे होंगे। इसके अलावा हर इंजन में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनके पोजीशन फ्रंट, रियर और इंजन के दोनों साइड में होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट अंदाज पर। दोस्तों, आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दिया गया है, वहां आप फॉलो कर सकते हैं। वहां आप सभी को शॉर्ट न्यूज और देखने को मिलेगा। मिलेंगे खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।